हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 3 को। इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो अब काफका लड़ाई के मैदान में कूद चुका है, पर वह अपने काजू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या अब काइजू नंबर 9 के उसे मारने से पहले वो काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो पाएगा, या फिर काजू नंबर 9 उसका अस्तित्व भी मिटा देगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। ताकि कोरू के हमले से काइजू नंबर 9 खुद को रीजनरेट कर लेता है। क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? नहीं, मैंने ट्रांसफॉर्म होने की बहुत कोशिश की, पर मैं हर बार फेल हो गया। रुको जरा, कहीं इसके पीछे काजू नंबर 9 का हाथ तो नहीं है? तब काजू नंबर 9 उस पर हमला कर देता है और वह दोनों उसके हमले से बच जाते हैं। काफका, मैं काइजू नंबर 9 पे हमला करके उसकी मूवमेंट्स को रोकती हूँ, और उसके बाद तुम ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना। क्योंकि अगर काजू नंबर 9 किसी तरह तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा बन रहा है, तो जिस टाइम पर वो रिकवर कर रहा होगा, उस टाइम तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। वैसे मैं यह मानना तो नहीं चाहती, पर इसे हराने के लिए हमें तुम्हारी पावर की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब वह दोनों मिलकर काजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से काइजू नंबर 9 भी दो हिस्सों में बंटकर उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे कि काफका जख्मी हो जाता है। पर कोरू अभी भी काजू नंबर 9 के हमले को रोक रही होती है, तो काइजू नंबर 9 साइड से आकर के कोरू पर हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे लगता है कि कोरू शायद हार चुकी है। पर तभी कि कोरू आकर उसके अंदर से निकल रहे हथियारों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मैं किसी और पर्सन को नहीं खो सकती, तो इसलिए इस बार मैं अपने आसपास वालों को जरूर बचा कर रहूंगी। तब हम किकोरू का पास देखते हैं, जहां पर टीवी में किकोरू की माँ की विक्ट्री दिखाई जा रही होती है कि कैसे उन्होंने अपने वेपन से काइजू को हराया है। तब सारे बच्चे किकोरू की मॉम की तारीफ करने लगते हैं और उन्हें स्ट्रांगेस्ट कहने लगते हैं, जिस वजह से किरू भी बहुत खुश हो जाती है। तब लड़ाई के बाद किरू की माँ वापस आ जाती है, जिन्हें देखकर किरू बहुत ज्यादा खुश होती है और बताती है कि कैसे सभी बच्चे उसकी मॉम की तारीफ कर रहे थे। तब किरू कहती है, मॉम, क्या आपको चोट लगी है? तकी कोरू की मॉम कहती है, आज काजू थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तकी कोरू कहती है, मॉम, मैं वादा करती हूँ कि मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके आपको बचाऊंगी। तकी कोरू की मॉम कहती है, ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें भी बचाऊंगी। तब वो लोग खुशी खुशी एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। पर काइजू नंबर 6 के हमले की वजह से कि कोरू की मॉम ने लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी होती है, जिस वजह से लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। पर कि कोरू को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह अपनी मॉम से किया हुआ वादा नहीं निभा पाई होती है, जिस वजह से वह रोने लगती है। पर तभी वह अपने फादर को देखती है, जिनकी आंखों में बिल्कुल दुख दिखाई नहीं दे रहा होता। तब ये देखकर कि कोरू डिसाइड करती है कि चाहे वह अपनी माँ को ना बचा पाई हो, पर अब वह ताकतवर होकर लड़ाई के मैदान में सबको बचाएगी और अपने दोस्तों को कभी मरने नहीं देगी। तब की कोरू फिर से काइजू नंबर 9 के करीब पहुंच जाती है, पर जैसे ही उस पर हमला करने लगती है, तब काजू नंबर 9 फिर से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे कि कोरू का बैलेंस बिगड़ जाता है। तब काफका आकर काजू नंबर 9 की आंट पर आकर हमला कर देता है, ताकि उसका ध्यान भटक सके। पर इस चक्कर में उसकी टांग ही टूट जाती है। तब इन सबसे कि कोरू को काजू नंबर 9 पर हमला करने का मौका मिल जाता है, जिस वजह से वह अपने एक्स की मदद से काजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफका को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। तब काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसके जख्म भर जाते हैं, और तभी उसे अचानक से अपने अंदर का काइजू महसूस होता है, जिससे कि कोरू और उसके बाकी साथियों को मार दिया होता है। और तब इस डर की वजह से काफका की ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो जाती है, जिससे कि काफा को सब कुछ समझ में आ जाता है। तो यहाँ हेडक्वार्टर्स में किसी को भी ये आउटकम पसंद नहीं आती, जिस वजह से इतामी प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहां जाता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ एक रुकी पर तो छोड़ नहीं सकता। तब गैन अपने सूट की 98% पावर को एक्टिवेट कर देता है और फुल स्पीड से काजू नंबर 9 पर हमला करने लगता है। इसका ब्लेड तो मुझे काटने के साथ साथ जलन भी दे रहा है। लगता है मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा और गोलियों से इसे उड़ाना होगा। पर तभी गैन काजू नंबर 9 पर गोलियों से हमला कर देता है, जिससे कि काजू नंबर 9 को पता लग जाता है कि गैन के पास एक यूनिक इक्विपमेंट है। तब वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और काजू नंबर 9 को समझ में आ जाता है कि वो गैन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जिस वजह से वह गैन के हमले से बचते हुए उसके करीब जाने लगता है और गैन की लड़ाई की टेक्निक को सीखकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि गैन बच जाता है।
पर काजू नंबर 9 को एहसास हो गया होता है कि ऐसा होने वाला है, जिस वजह से वो गैन पर दोबारा से हमला कर देता है। तभी यहाँ हेडक्वार्टर्स में ईसाऊ कहता है, थर्ड डिवीजन ने जैसे कि अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इसकी अपीयरेंस उससे बहुत ज्यादा अलग है और ऊपर से यह लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए सब कुछ सीख रहा है और हालात के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ये काचू एक वायरस की तरह है। तब हम देखते हैं गैन उसके हमले से बच गया होता है, जिसे देखकर काजू नंबर 9 को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और हम देखते हैं गैन अपना एक और यूनिक हथियार एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी आंखें काजू की तरह दिखने लगती हैं और वो काजू नंबर 9 के बीच में छेद कर देता है। मुझे तो लगा था कि मैंने इसके सारे अटैक्स को रीड करना सीख लिया है, पर ऑफिका ये क्या है? मैं इसके हमलों से क्यों नहीं बच पा रहा हूँ? क्या इसके अटैक तेज हो रहे हैं? रुको जरा, क्या ये मेरे मूव को प्रिडिक्ट कर पा रहा है? तब हमें पता चलता है कि गैन के पास जो दूसरा यूनिक आइटम है वो उसका रेटिना है, जो कि काइजबर वन के रेटिना से बना है। और काइजबर वन के पास फ्यूचर साइट थी, जिसकी मदद से वो ब्रेन से निकले हुए सिग्नल्स को डिटेक्ट करके अगले मूव का पता लगा सकता है। और अब गैन भी यही कर रहा है। तब गैन अपनी आंखों की मदद से काजू नंबर 9 का कोड ढूंढ लेता है और एक ही हमले में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ की कोरू के हमले से काजू नंबर 9 खुद को फिर से ठीक कर लेता है और खिरू और काफका पर हमला कर देता है, जिससे कि काफका बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मेरे अंदर डर है कि कहीं काजू मुझ पर कब्जा ना कर ले और मैं अपने दोस्तों को मार ना दूं, तो यह बात है। पर क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन शोशीरो और बाकी सारे साथियों को अंडर एस्टिमेट करने की, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हम लोग डिफेंस फोर्स हैं, तो इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। तब किरु काजी नंबर 9 से लड़ रही होती है और काफका को एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत है। और चाहे वो काइजू में कन्वर्ट ही क्यों ना हो जाए, पर वो फिर भी किकोरू को नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तब काफका अपने दोस्तों पर विश्वास करके काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होना फिर से स्टार्ट कर देता है और इस बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है। तब यहाँ सभी लोग बाकी काजूस के साथ निपट रहे होते हैं और उन्हें यह बता दिया जाता है कि काइजू नंबर 8 अब लड़ने के लिए तैयार है, जिस वजह से डायरेक्टर एसाऊ सभी को ऑपरेशन का सेकेंड फेज स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तब काइजू नंबर 9 को काइजू नंबर 8 के होने का एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी पावर के जरिए अपने साथियों को जिंदा कर देता है और खुद की बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके पास अभी भी इतनी ताकत बची है। कि कोरू, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे तो मुझे अभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं है, पर हाँ, मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है। तो क्या तुम इन पीछे वाली आर्ट्स को संभाल सकते हो? ठीक है, मैं इन्हें संभाल लूंगी। पर हाँ, तुम्हें काइजू नंबर 9 के साथ इस लड़ाई को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। तब काफका काजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ काजू नंबर 8, क्योंकि उस दिन तुमसे लड़ाई करने के बाद भी मुझे समझ में आया कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तब काजू नंबर 9 काफका को पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लगता है, पर काफका बहुत तेजी से उसकी आंट का कोर बाहर निकाल लेता है। रुको जरा, ये तो आंट का कोर है, पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा कोर भी इसी आर्ट के अंदर है। तब काजू नंबर 9 काफका पर हमला कर देता है। डॉक्टर इस्साओ के साथ लड़ाई के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अब तक काजू नंबर 8 की पूरी पावर का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है, पर अब मैं इस बॉडी को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। तब काफका काजू नंबर 9 के हमले से बचते हुए बिल्डिंग पर चढ़कर आसमान में उड़ जाता है और काइजू नंबर 9 से दूर लैंड करता है, पर काजू नंबर 9 उसे फिर से पकड़ लेता है। तब काफका काजू नंबर 9 के कैद से आजाद होकर फिर से उड़ने लगता है और फुल स्पीड में काजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से काजू नंबर 9 को एहसास हो जाता है कि काफका अब पहले जैसा नहीं रहा है। और हम देखते हैं काफका के हमले से काजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।